जो कुशनर है, ही इज द सन इन लॉ ऑफ ट्रम्प। जो भी बिजनेस डील्स होंगे उसके पास किकबैक आएगा। सेम गोज इन साउदी इन्वेस्टमेंट्स और उसके जो पर्सनल इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। तो ट्रम्प इज रियली क्वाइट श्योर अबाउट हाउ ही वांट टू प्ले दिस आउट। ठीक है, कुछ भी हो जाए वर्ल्ड में उसको फायदा है। कितने बिलियन डॉलर्स का? 2 to 5 बिलियन डॉलर्स का फायदा है। तो ही इज अ बिजनेसमैन एट द एंड ऑफ द डे। और फर्स्ट टर्म में जो उसने बोला था ना, हम वॉर नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ही इज नाउ अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट कि अमेरिका wants war, Israel wants a ground war in Iran, Iran also wants a ground war in Iran, ठीक है, Saudi Arabia wants a ground war in Iran, China wants US to participate in a ground war in Iran, ठीक, Russia wants a ground war in Iran. The only country अभी दिख रहा है कि दूर से कि doesn't want a war लार्ज लेवल पे, इंडिया बोल रहा है we don't fucking want another war. इसके अलावा सोच के देखो, everyone is incentivized for war. ईरान का इंसेंटिवाइजेशन क्या है? आओ हमारे दहलीज पे, इतना मारेंगे कि फिर से रिट्रीट करोगे। और ईरान के पास तो हिस्ट्री भी है, अपराइजिंग झेलने की तो कैपेबिलिटीज है उनके पास। मेंटली दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, रेजिलिएंट है। तुझे लगता है कि उनके जो सोल्जर्स है वो मेंटल हेल्थ क्लासेस में जाते होंगे वर्सेस यूएस के? पॉइंट समझ पा रहा है कि यूएस इज सॉफ्ट, बस पावर फ्लेक्सिंग कर सकते हैं, रियल लाइफ में फुस है, यही है। नेक्स्ट इज, सोच के देखो, इफ यूएस फॉल्स, यूएस फॉल्स मतलब ग्राउंड फोर्सेस डाल दिए ये इजराइल के अंदर, ईरान के अंदर, सॉरी, फिर जितने दिन भी वॉर चला, एक टाइम पे आके सिविल वॉर होगा यूएस में, डेमोक्रेट्स वर्सेस नॉर्मल पीपल, या फिर ऑल ऑफ यूएस विल यूनाइट। व्हाई शुड आवर पीपल, आवर सन्स एंड डॉटर्स गो टू वॉर फॉर अनदर कंट्री लाइक इजराइल? ये क्वेश्चन उठेगा। क्वेश्चन अगर उठा, उसी मोमेंट पे सिविल वॉर होगा। पीपल विल से वी विल नॉट सेंड आवर फोर्सेस, मे बी इवन कू हो सकता है, आई एम नॉट श्योर कू होगा कि नहीं। यूएस विल देन, नया इलेक्शन अगर हुआ, will pull back its forces. It will promise its citizens कि we will not be back in another war for next 5 years. एक बात बताओ, next 5 years, let's say कि 5 years का पुल डाउन करने के बाद तो कूल डाउन पीरियड होता है ना, उसके बाद तो फिर प्लानिंग चलेगी 2-4 साल। द कॉमन पीपल इन यूएस ऑल्सो वांट समथिंग स्टेबल। उसी टाइम पे यूएस विल गो लाइक फ्लैट लाइन, वॉर मॉन्गरिंग वगैरह वो सब ठंडा हो जाएगा बहुत दिन में। यूएस बोलेगा वो लेट्स सी अबाउट डेवलपमेंट ऑफ नॉर्मल पीपल। ये अगर हो गया, तू बता मिडिल ईस्ट में सब राजा कौन कौन निकलेगा? तू बता। मिडिल ईस्ट का एक ही राजा निकलेगा, वो है इजराइल, जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। अब इजराइल जो मर्जी करेगा करेगा, जो मर्जी होना है करेगा वो। यार देखना पड़ेगा क्या होता है। बट अभी ईरान जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें ट्रम्प ने बोला है कि आई थिंक द वॉर विल गो ऑन फॉर अ कपल ऑफ वीक्स एटलीस्ट, और वी हैव टू वेट एंड सी कि क्या होता है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में मैंने पढ़ा है उसमें ये बता रहे कि तो प्लान उन्होंने दिखाया था कि जो यूएस का प्लान है, इसराइल का प्लान है और ईरान का जो प्लान है। यूएस और इसराइल का जो प्लान है इज टू, obviously they have eliminated the top leadership of the Iran regime. आई विल कम बैक दैट टू दैट कि एलिमिनेशन है ना, उसके बारे में बात करूंगा। Eliminate कर दिया। If they wanted to negotiate, they would not have killed everybody. जो second in line था उसको ही मार दिया। हाँ, Okay, they have killed that too. So experts are saying that US and Israel are actually waiting for an civil war situation to break out in Iran. As you said, in Iran it is very multicultural. बहुत सारे कोट्स है, बलोचीज है और बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन नहीं बोलूँगा कि डिफरेंट कल्चर्स हैं वहाँ पे, जैसे इंडिया में। मल्टीकल्चरल। So they are trying to create a situation where these small factions they start rising up and create a civil war like situation. हाँ, And at the end of that day, everything, all of Iran breaks up into small provinces. That's the end goal the US and Israel are looking into the future. उनका इनको ये है, ऐसा बता रहे हैं लोग जो पढ़ने में आ रहा है। Now if when will that happen, we have to wait and see. लेकिन जो बोल लेकिन ईरान, रहा है कि 2 weeks का जो टाइमलाइन दिया है, दे आर वेरी मच। that is for war, obviously that is for the bombings and wars. Obviously ये सब होने में टाइम लगेगा, breakage होने में। But वही है, to create a civil war like situation,
which is already happening. Okay, so that is the plan. And ईरान का भी the very smart plan is to जो अटैक्स हमने देखे हैं, ईरान ने क्या किया? ईरान ने दुबई में हिट किया, which has 90% of the people from Dubai are from outside the world, right? They're not the local ones. They bring money onto the Dubai, right? तो वहाँ पे हिट किया तो obviously Dubai money goes out. हाँ, यूएई के पास तो ऑयल का वैसे बिजनेस है नहीं, अभी तो ऑयल का बिजनेस तो जितने है, लेकिन द मेन फैक्शन ऑफ इट्स फ्रॉम पीपल फ्रॉम आउटसाइड हु आर कमिंग टू दुबई इन सर्च ऑफ अ लाइफस्टाइल. करेक्ट, अपना जॉनी बेस्टो ने भी ट्वीट किया था, तू देखा होगा क्रिकेटर जो है डायरेक्टली उसको उसके ए, पीएम को ट्वीट किया ना, चाइना के हाँ कहते उसको वो ऑब्वियसली तो यूएई का जो बिजनेस है, जो दुबई का जो बिजनेस है, दैट वुड टेक अ हिट. कतार में सिमिलर थिंग हुआ, वहाँ पे उसने हिट किया, और बहरीन में भी हिट किया आई थिंक, वहाँ पे यूएस बेसिस है. तो उनका प्लान क्लियर है. और जो तूने बताया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी उन्होंने ब्लॉकेड लगा दिया. व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर रेजिंग द कॉस्ट ऑफ वॉर एग्जैक्टली. फॉर यूएसए एंड इजराइल एंड द होल वर्ल्ड. इजराइल का कोई वहां का कॉस्ट नहीं है, इट इज बॉर्न बाय, इजराइल का कोई कॉस्ट नहीं है भाई. इजराइल गेट्स अ फ्री पास. It's it acts like a vassal state of the US with none of the responsibilities. Just think about that. How did Israel come to it? स्मार्ट वन है. How did Israel come to it? Many people are saying कि Israel has the trump card. नाम भी सर्च के देख, trump card. How? Epstein files. I do not know how deep the thing runs. लेकिन वही, they might have sensitive data regarding each and every Congress members and maybe even the president. And that's why they are using that trump card. और नाम भी सोच के देखो, trump card against Trump. हाँ? इजराइल इज रियली आई थिंक इनका जो गेम है आई थिंक बहुत लंबा है. Long term. अगर देखा जाए तो हम्म. लॉन्ग टर्म गेम है. तो वी हैव टू सी वेट एंड सी इजराइल का क्या है. तो ये इशू है. तो ईरान हैज आल्सो गॉट सर्टेन ट्रिक्स अप स्लीव. उनके जो तुमने ड्रोन्स बताए, जो तू 80,000 ड्रोन्स के बारे में बात कर रहा था, दैट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर वेटिंग. अभी उन्होंने ज़्यादा रिटेलिएट किया नहीं. अभी तो किया नहीं, दे आर वेटिंग. स्पेसिफिक मिशंस पे अटैक हुआ है बस. हाँ, दे आर वेटिंग फॉर द इजरायली एंड द यूएस ability to intercept missiles to come down. Obviously, everything has its efficiency and shelf life, right? So when it comes down, then they'll throw their best weapon. बहुत लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि इजराइल का जो बेस्ट वेपन, इजराइल बोल रहा हूँ, ईरान का जो बेस्ट मिसाइल्स है, ये सब तो उन्होंने यूज ही नहीं किया अभी तक. मे बी द लैक ऑफ लीडरशिप, मे बी दे आर प्लानिंग समथिंग रियली बिग. I don't वेटिंग think it's a lack of leadership. ईरान के पास two types of forces हैं. एक is the Iranian army and the second is a particular type of army or force that IRGC, under Khamenei and IRGC. that IRGC, whatever you said, and that can work independently. That means it can work with multiple leaders. For example, एक तो है supreme leader, उसके अंदर भी every faction of the the forces that you have quoted has its own leader. So even if the head falls, it can work. It has many different heads. तो वैसे करके अगर देखा जाए तो they can come into conclusions of their own, take decisions on their own. Just like a Japanese soldier was stranded in a foreign land, he thought the war was going on for the last 30 years. है कि नहीं? बाद में बोला ना war was over. So something like that. They have that kind of capabilities. अगर कोई एक कंधार जैसे एरिया जो है, रेगिस्तान वाले जो एरिया है, पहाड़ों के अंदर बैठे हुए हैं वो अपने एमिनेशंस लेके, अब करो तो कैसे तो यूएस और इजराइल को पता है कि ये है, इसलिए वो लोग, तुम अगर देखोगे कहाँ पे हिट कर रहे हैं ना, दे आर मेनली हिटिंग तेहरान. मुझे नहीं लगता कि यूएस को पता है, मैं बता रहा हूँ. मुझे लगता है मुझे इजराइल को पता है, यूएस को नहीं पता कि कैसा हो क्या रहा है. यूएस एंड इजराइल मच कि नेक्स्ट इन लाइन इन सबको भी मारा ना. अभी तूने जो बोला शहीद जो हुआ है, तो खमेनी जो मरा, जो सुप्रीम लीडर्स नेक्स्ट इन लाइन को मार दिया, बहुत सारे जो टॉप लीडरशिप थे 50 को मार दिया. लेट्स से पूरा उड़ा दिया. प्रॉब्लम इफ दे वांटेड टू नेगोशिएट रिजीम चेंज अगर होता उनका ऑब्जेक्टिव, तो टॉप हेड ऑफ द स्नेक काट के तो हो जाता ना उनका काम. बट दे हैव अदर ऑब्जेक्टिव्स. अब ईरान का ऑब्जेक्टिव सोच के देखो. ईरान का जो सुप्रीम लीडर है उसको नहीं पता था कि उसको मारेंगे. वो अपने घर पे मरा. दैट्स व्हाई वो अपने घर पे मरा फैमिली के साथ. मतलब इसका मतलब है कि वो अगर ऑफिस जा रहा होता, समहाउ अलग जगह जा रहा होता, स्ट्रेटेजिकली मारता नहीं.
ट्रैप था ना कि मारो मुझे। उसमें भी लोग बोल रहे हैं कि वो भी एक प्लान है ईरान का कि एग्जैक्टली सेंस ऑफ मार्टिरडम कॉन्सेप्ट है। शहीद शहीद शिया शिया में बहुत ज्यादा है ये चीज कि which goes to वो वही ना फिर आ गया फिर वो रेवोल्यूशन वाला लाइन पे आ गया कि एग्जैक्टली जितने भी शिया माइनॉरिटीज है ओवर द रीजन दे विल राइज अप अगेंस्ट यूनिटी के लिए सुन्नीस। एक चीज चाहिए ना टू राइज अप अगेंस्ट समवन दे नीड समथिंग टू यूनिफाई देम दिस विल बी द catalyst for that, the unification of and uprising of the new kind of revolution in Iran itself that will be against the US because person doesn't die. If a person dies, Don't die. his ideology goes on to be much stronger. Think about it. यही तो चाह रहे थे अपने घर पे क्यों क्यों मरा वो क्या शेल्टर नहीं ले सकता था? He wanted to die. हाँ मैंने सुना था कि वो उसको प्रोस्टेट कैंसर पे हो गया था आई थिंक हाँ तो 86 87 तो इयर्स उसको पता था ना कि it's better to die right now. He understood. He understood the game. बहुत अच्छा खेला इसने. so it's going to be like interesting to see what happens in the future very interesting है इंटरेस्टिंग थोड़ा Last एक थोड़ा तो- ज्यादा ही इंटरेस्टिंग हो गया ये थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया